हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आपके लिए शट अप यू ड्रैगन आई डोंट वांट टू रेस चाइल्ड विथ यू एनीमोर का चैप्टर 15 लेकर आ गई हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर 14 की एंडिंग में देखा था कि लियोन ने एक मिस्टीरियस बोलस बना लिया था और उसे खा लिया था, और उसे खा लेने के बाद वो डायरेक्टली बेहोश हो गया था। उस मिस्टीरियस बोलस लेने के बाद वो डायरेक्टली बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने पर रोजवेज डायरेक्ट डॉक्टर को बुलाने ही वाली थी, लेकिन इतने में लियोन उठ जाता है और उसके बिहेवियर में टेम्परेंट चेंजेस आ जाते हैं और वो फिर रोजवेज के साथ चालाकी से व्यवहार करने लगता है। रोजवेज के पास उसकी करंट सिचुएशन को मानने के अलावा उसके पास कोई भी और चॉइस नहीं थी, क्योंकि लियोन सडनली चेंज हो गया था। लियोन के बिहेवियर में सडन बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे। वो अजीब सा बिहेव करने लग गया और सडनली लियोन के चेस्ट में जो ड्रैगन पैटर्न बना हुआ होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। वो ड्रैगन पैटर्न लियोन को इतनी पावर देता है कि वो रोजवेज को उठाकर डायरेक्टली बेड में नीचे पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता है और रोजवेज का भी ड्रैगन पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है। रोजवेज लियोन को ये सब करते देख हैरान रह जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। लियोन का ड्रैगन पैटर्न उसे रोजवेज के साथ इंटीमेट होने के लिए प्रिपेयर करता है और रोजवेज उसे मना भी नहीं कर पाती है और रोजवेज भी उसके साथ फन करने के लिए तैयार हो जाती है। उन दोनों के बीच में एम्बिगुअस एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है और उस मोमेंट में उस रात बहुत तेज हवा चल रही होती है और बारिश हो रही होती है और लियोन ने जस्ट अभी अभी ड्रैगन बोलस को खाया था। लियोन के ड्रैगन बोलस खाते ही उसकी इंटायर बॉडी में बिजली के लाइटनिंग बोल्ट्स चलने लगते हैं। उसके चारों ओर घिरे हुए होते हैं जो पूरे रूम में चमक रहे होते हैं और सडनली लियोन उठकर खड़े हो जाता है और अपने हाथ को जोर से अपने चेस्ट में मारता है और जैसे ही वो अपने चेस्ट में अपने हाथ को मारता है थंडर एलिमेंटल मैजिक ऑन हो जाता है। जैसे ही वो मैजिक ऑन होता है लियोन की जोर से चीख निकलती है और उसके पूरे बॉडी में एक चमकदार ब्लू लाइटनिंग फैल जाती है। लियोन यहाँ पर न केवल अपना मैजिक चलाता है बल्कि वो इस मैजिक का असर रोजवेज पर ना हो इसलिए वो उसका हाथ छोड़ देता है। रोजवेज ये सब देखकर चौंक जाती है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपनी बड़ी आंखों से लियोन को घूर रही होती है और सोच में पड़ जाती है कि ये सब क्या हो रहा है। और वो सोचती है कि आखिर लियोन इस थंडर मैजिक को अपने ऊपर क्यों यूज कर रहा है, आखिर वह ऐसा क्या कर रहा है। थंडर एलिमेंटल मैजिक की ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है और थोड़ी ही देर में लियोन के चारों ओर जो थंडर एलिमेंटल लाइटनिंग थी वो सब गायब हो जाती है और लियोन फिर से दोबारा बेहोश हो जाता है और लियोन की आंख में और पूरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील होती है। वो बहुत वीक फील कर रहा होता है और वो बहुत फास्ट ही आगे की ओर झुक जाता है और बेड में गिरने ही वाला होता है कि उसी टाइम रोजवेज को फील हो जाता है कि इस टाइम लियोन अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इतने में रोजवेज बहुत ही क्विकली लियोन के पास आ जाती है और उसे हग कर लेती है और उसे जमीन में गिरने से बचा लेती है। रोजवेज लियोन की तरफ घबरा कर देख रही होती है, इस डर से कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए और लियोन अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है और लियोन के एक्सप्रेशंस बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहे होते हैं। रोजवेज धीरे से लियोन के सर और उसके बॉडी के नीचे अपना हाथ रखती है और उसे धीरे से बेड पर लिटा देती है। यहाँ पर रोजवेज लियोन की इस तरीके से देखभाल करती है जैसे वो उसकी सच में वाइफ हो और रोजवेज अपने मन ही मन में कहती है कि ही इज रियली क्रेजी और कोई भी नहीं जानता कि यहाँ पर रोजवेज उसकी तारीफ कर रही है या फिर उसे टॉन्ट मार रही है। और रोजवेज लियोन के पास ही खड़ी रहती है और देखती है कि क्या लियोन कोई हरकत कर रहा है, क्या उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस आ रहा है। और फिर रोजवेज उस कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ती है ताकि वो किसी डॉक्टर को बुला पाए और लियोन से कहती है कि तुम यहीं पर वेट करो, मैं अपने कैसल में जाकर एक किसी फिजिशियंस को ढूंढ कर लाती हूँ। और वो ये बोलती हुई दरवाजे के पास पहुंच ही रही होती है कि इतने में लियोन अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने की कोशिश करता है और उसका पूरा फेस लाल पड़ गया होता है और ऐसा लग रहा है कि लियोन अभी भी नशे में है और उसे ऐसा लग रहा था कि रोजवेज कहीं जा रही है। इतने में लियोन उसे जाते देख अब बेड से सडनली उठ जाता है और उसके पास जाकर उसे कसकर पकड़ लेता है और उसे बाहर जाने से रोकने की कोशिश करता है। इतने में रोजवेज को फील होता है कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है और वो थोड़ी घबरा कर पीछे लियोन को बेड की तरफ देखती है और वो थोड़ी घबराई हुई रहती है और वो देखती है कि लियोन ने उसकी टेल को अपने हाथों से पकड़ कर रखा हुआ है और फिर लियोन रोजवेज को देखकर स्माइल करता है
और उसकी पूंछ को हिलाने लगता है। इतने में रोजवेस समझ ही नहीं पाती कि आखिर लियोन के साथ क्या हुआ है, वो किस टाइप का बिहेवियर कर रहा है। और फिर उसके करंट बिहेवियर को देखकर रोजवेस को थोड़ा गुस्सा आता है और वो लियोन की तरफ थोड़ी सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ देखते रहती है और गुस्से में उससे बोलती है, आखिर तुमने ये कैसे किया। और लियोन स्माइल करते हुए, उसका फेस पूरा लाल हो जाता है, वह ब्लश करते हुए उसकी पूंछ को गले से लगा लेता है और कहता है कि ही आखिर तुम कहाँ जा रहे हो मेरी प्यारी वाइफ, कहाँ जा रही हो। लियोन के इस तरीके से बिहेवियर को देखकर रोजवेस थोड़ी सी हैरान परेशान और घबरा जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो लियोन को अजीब तरीके से देख रही होती है और उससे कहती कि हु इज योर वाइफ, मुझे जाने दो, और उसके चेहरे पर हाथ से मारती है। और फिर लियोन रोजवेस से कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं अपनी वाइफ को नहीं जाने दूंगा। और वो उसकी पूंछ को गले से लगाए हुए प्यार से कहता है कि माई वाइफ। और फिर रोजवेस लियोन के इस बिहेवियर को देख अपने मन में सोचती है कि ग्रेट ड्रैगन फोर्स का जो इफेक्ट है वो इसकी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और बेहोशी के लक्षण बिल्कुल भी पैदा नहीं करना चाहिए। क्या ये लाइटनिंग एलिमेंट है जिसके कारण ये सब प्रभाव हो रहा है, जिसने इस मेडिसिन के इफेक्ट को बदल दिया है। और फिर लियोन को गौर से देखते हुए कहती है कि लियोन बिल्कुल इडियट की तरह दिख रहा है, इसलिए फिलहाल उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, है ना। और लियोन बहुत प्यार से रोजवेस की पूंछ को हग कर लेता है। वो पूरा लाल पड़ जाता है, ब्लश कर रहा होता है और बहुत ही प्यार से बार बार कह रहा होता है माई वाइफ माई वाइफ। और फिर रोजवेस लियोन की इस हरकत को देख कहती है कि इट्स ओके मैं यहीं पर हूँ, बताओ क्या गलत हुआ है, मुझे बताओ। और फिर रोजवेस की ये बात सुनकर लियोन बहुत ही प्यारी से स्माइल करते हुए ब्लश करते हुए कहता है कि मुझे दूसरा बच्चा चाहिए, माई वाइफ। रोजवेस सुनते ही शॉक हो जाती है, उसके परछक्के उड़ जाते हैं। और फिर रोजवेस उसकी ये बात सुनकर बहुत गुस्से में कहती है कि तुमने मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में अपने 2 बच्चों की अच्छी देखभाल नहीं की और अब तुम्हें एक और बच्चा चाहिए, तुम रहने दो, फॉरगेट इट। फिर लियोन कहता है कि नो, आई वांट अ सेकंड चाइल्ड, इज दैट ओके। लियोन की ये हरकत देख रोजवेस को समझ आता है कि अभी इसके साथ बहस करना बहुत ही गलत होगा और वो अपने सर पर हाथ रखकर ये सोचते रहती है। और फिर कहती है कि इसकी अननेसेसरी डिमांड को अवॉइड ही करना चाहिए और अभी फिलहाल इसके वर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। और वो उसके हाँ में हाँ मिलाने लगती है। और फिर लियोन से कहती है कि इट्स ओके, हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, हमें तीसरा और चौथा बच्चा चाहिए। फिर लियोन रोजवेस से कहता है कि ओके, फिर तुम मेरे साथ मेरे होम टाउन चलोगी, है ना। और फिर रोजवेस अजीब सा मुंह बनाते हुए लियोन से कहती है कि ठीक है, हम जब सेटल हो जाएंगे हम उसके बाद तुम्हारे होम टाउन चलेंगे। और लियोन उसकी बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है, अपने दोनों हाथ ऊपर करते हुए कहता है ग्रेट और स्माइल करता है। और उसे रोजवेस देखते रहती है और मन में सोचती है कि दिस गाय इज इवन मोर अनोइंग देन यूजुअल। और फिर लियोन रोजवेस की ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उससे कहता है कि यू आर सो स्वीट, यू आर सो नाइस माई वाइफ, और उसे किस करने के लिए उसके तरफ आगे बढ़ता है। रोजवेस लियोन को ये हरकत करते देख उसके दोनों गालों पे अपने दोनों हाथ रख देती है और उसे पीछे धक्का देती हुए उससे कहती है कि नो, तुम इस सिचुएशन का कोई भी एडवांटेज नहीं लोगे। और मन में कहती है कि इस मेडिसिन का असर कब खत्म होगा। लेकिन लियोन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो दोबारा रोजवेस की तरफ किस करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे आगे बढ़ता देख रोजवेस उसके मुंह में एक मुक्का मार देती है और कहती है इडियट। और जैसे ही वो उसे मुक्का मारती है लियोन फिर से बेड में गिर जाता है। और फिर रोजवेस अपने मन में सोचती कि नहीं, मेरा इरादा तुम्हें मारने का नहीं था, बट मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर लियोन के पास जाकर उससे कहती है कि आर यू ओके। फिर लियोन रोजवेस से कहता है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा लिटिल अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। और वो अपने चेस्ट में हाथ रखता है। और फिर इतने में रोजवेस देखती है कि उसका ड्रैगन पैटर्न एक्टिवेट हो गया है और वो कहती है कि नॉट गुड। और फिर लियोन के शर्ट को खोलकर देखती है कि उसका ड्रैगन पैटर्न भी एक्टिवेट हो गया है। और मन में सोचती है कि आखिर इस टाइम ड्रैगन पैटर्न एक्टिवेट क्यों हो गया। रोजवेस ये सब सोच ही रही होती है कि इतने में लियोन उठ जाता है, उसके दोनों कंधों को अपने हाथ से पकड़कर उसे दोबारा बेड में पटक देता है। जैसे ही लियोन रोजवेस को बेड में पटकता है, रोजवेस उससे कहती है कि लियोन यू बास्टर्ड, आखिर तुम क्या कर रहे हो। और फिर लियोन उससे कहता है कि आई फील रियली बैड माई वाइफ।
मुझे मेरी पूरी बॉडी में बहुत ही हॉट फील हो रहा है और मेरे चेस्ट में इचिंग हो रही है। लियोन की ये बात सुनकर रोजवेज को बहुत गुस्सा आता है और वो दांत चबाती हुए अपने मन में सोचती है कि इसकी लाइटनिंग, एलिमेंट ऑफ लाइटनिंग ने इस ड्रैगन पैटर्न के साथ मिक्स होकर इसकी बॉडी में रिप्रोड्यूस की इच्छा को पहले से भी ज़्यादा अधिक स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और फिर लियोन उसकी पूंछ को पकड़कर सूंघने लगता है और कहता है कि मेरी वाइफ की पूंछ से कितनी अच्छी स्मेल आती है और मुझे तुम्हारी टेल सबसे ज़्यादा पसंद है। ऐसा कहते हुए वो उसे किस करता है। और फिर रोज़ इस मन में सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं। और फिर लियोन के चेहरे पर दोनों हाथ रखते हुए उसे पीछे पुश करते हुए कहती है कि मेरी पूंछ दिन भर जमीन में खींचते रहती है और तुम्हें ये सब बुरा नहीं लग रहा है। गेट ऑफ मी नाउ। रोजवेज कह ही रही होती है कि इतने में लियोन उसके मुंह में उंगली रखकर कहता है कि तुम चुप रहो और बहुत ही प्यार से उसे कहता है कि मेल्क्वे, आज की रात तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और वो उसे इतने प्यार से देख रहा होता है कि रोजवेज को समझ नहीं आता। और फिर रोजवेज उससे कहती है कि इवन इफ यू से सो, तो भी कुछ नहीं होगा। और अपने मन में सोचती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर इस मैन का एटीट्यूड इतना डिफरेंट क्यों है। ये पहले से बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है। इस तरह का पागलपन, इस तरह की मैडनेस इससे बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। और उसे घूरते हुए देखते हुए सोचती है कि मुझे वास्तव में थोड़ी उम्मीद है। फिर लियोन रोजवेज से कहता है कि वाइफ, यू कैन हेल्प मी राइट। और रोजवेज को बहुत प्यार से देख रहा होता है। रोजवेज को इतने प्यार से देखता है कि रोजवेज भी पिघल जाती है और फिर उससे कहती है कि ओके, ओनली टुनाइट ओनली, ओके। और फिर उस रात लियोन और रोजवेज की बॉडी एक दूसरे से ओवरलैप हो जाती है और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और आसपास का माहौल प्यार भरा हो जाता है और हवा में प्यार भरी लहरें फैलने लगती है और खिड़की के बाहर तेज हवा और बारिश हो रही होती है और रोजेस और लियोन की एक दूसरे के साथ उलझने की आवाज़ बहुत ही स्लो हो जाती है। ओके दोस्तों, यहीं पर चैप्टर 15 की एंडिंग होती है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए भी हमें कमेंट करें नेक्स्ट चैप्टर। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें बहुत मेहनत लगती है आपके लिए स्टोरी ढूंढने, उसे ट्रांसलेट करके आपके लिए लाने में, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।